नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा छठवीं के बच्चों को गणित पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 2 हल किया था। उसी के साथ साथ कंपास बॉक्स में जो भी साधन होते हैं, साहित्य होता है, उनकी पहचान तथा उनके उपयोग, ये भी हम लोगों ने देखा था। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोण का समद्विभाजक किस तरह से खींचा जाता है। देखो, इसके लिए बच्चों आप लोगों को पट्टी की आवश्यकता होगी, नुकीले पेंसिल की आवश्यकता होगी और उसी तरह आप लोगों को पर अपना जो प्रकार है, प्रकार यानी जो कंपास है, इसका भी आप लोगों को उपयोग करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले कोण का समद्विभाजक। समद्विभाजक इस शब्द का मतलब होता है कोण की समान 2 भाग करने वाला जो रेखाखंड होता है, उसको समद्विभाजक कहा जाता है। तो ये कोण का समद्विभाजक किस तरह से खींचा जाता है वो हम लोग पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला जो है प्रकार की सहायता से कोण का समद्विभाजक की रचना करना। प्रकार यानी कंपास, अपना जो राउंडर होता है उससे। अभी इसके लिए देखो, एक उदाहरण दिया है, कोई भी एक कोण एबीसी बनाओ। देखो, अभी यहाँ पर एबीसी कोण ये पट्टी और पेंसिल की सहायता से बनाने का है। इसके लिए कोई भी माप लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पट्टी और पेंसिल का उपयोग करके ये कोण बनाने का है। उसके बाद अपने पास जो अपना कंपास है उसका उपयोग करके हम लोगों को आगे की कृति करनी है। देखो, इसके लिए हम लोगों को कंपास में पेंसिल लगाने की है। कंपास का लोहे का सिरा और पेंसिल का जो नुकीला सिरा जो रहता है, ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। और इसीलिए हम लोग देखो अभी क्या करेंगे, जो लोहे का सिरा रहेगा वो हम लोग यहाँ पर इस शीर्ष बिंदु, कोण का जो शीर्ष बिंदु रहता है उस पर रखेंगे। और उसके बाद अपने ही मन से कंपास में क्या करेंगे, अंतर लेंगे और अंतर लेने के बाद जो कोण बनाया है उस पर इस तरह का चाप खींचेंगे। देखो, इस तरह का चाप खींचेंगे। चाप खींचने के बाद देखो, इस चाप खींचने के बाद यहाँ पर देखो, अभी ये जो ए बी, ये जो किरण है, इस पर ये जो बिंदु मिला है इसको पी नाम दे दिया है। उसके बाद बी सी, ये जो किरण है उस पर क्यू बिंदु मिला है और इसीलिए यहाँ पर जो बिंदु मिला है इसको क्यू नाम दे देंगे। इतना होने के बाद अभी अपना जो कंपास है उसका जो माप है वो बदलने का नहीं है। अभी अपना जो लोहे का सिरा है वो इस पी पर रखेंगे। पी पर रखने के बाद देखो, यहाँ पर इस तरह से अंदर जो है उसमें क्या करने का है, चाप बनाने का है अंदर। जैसा यहाँ पर पी पर रखकर चाप बनाए, वैसा क्यू पर भी रखने का है इस तरह से। देखो, इस तरह से क्यू पर रखने का है। रखने के बाद देखो, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट तैयार मिलता है हमें, और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इससे हम लोगों को पट्टी से क्या करने का है, इसको जोड़ लेने का है। तो ये भी हम लोगों का इस तरह से जोड़ने के बाद इस तरह से देखो, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया वही रचना यहाँ पर करके दिखाई है, लेकिन आपको समझने के नहीं, मैंने यहाँ पर खुद करके दिखाया है। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर ये दोनों चाप जो है इस बिंदु में मिलते हैं, तो इस बिंदु को ओ नाम देने का है, जैसे तीसरी आकृति में दिया है। देखो, यहाँ पर ए बी सी, ये जो कोण है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओ बिंदु मिला है। अभी पट्टी की सहायता से देखो, यहाँ पर इस तरह से क्या करने का है, ये किरण जो है वो खींचने का है, बी ओ, ये किरण जो है वो खींचने का है। और ये जो हम लोगों ने चाप बनाए हैं, इस चाप को मिटाने का भी नहीं है। तो इस तरह से प्रकार की सहायता से हम लोग कोण का समद्विभाजक जो है उसकी रचना जो है वो कर सकते हैं, वो उसको खींच सकते हैं। तो यही आप लोगों को अपने मन से किसी भी माप का कोण लेने का है और इस तरह से समद्विभाजक जो है वो खींचने का है। अभी ये हो गया प्रकार की सहायता से। अभी उसके बाद प्रकार तथा मापन पट्टी की सहायता से दिए गए माप का दूसरा कोण बनाने का है। अभी इसके लिए देखो, जैसे हम लोगों ने पहले आकृति में किया था, सेम टू सेम अपने ही मन से कोण लेने का है, किसी भी माप का कोण लेने का है। और उस कोण पर मैंने आपको जैसे प्रकार से बताया था कि समझ लो। अभी देखो, इस तरह से जैसे यहाँ पर चाप खींचा गया है, तो इस तरह से चाप खींचने का है। अभी चाप खींचने के बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को ये जो कोण है, इस कोण के जैसा दूसरा कोण बनाने का है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये नीचे वाला जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड या सॉरी नीचे वाला जो किरण है उसको पहले क्या करेंगे, तो खींच लेंगे। खींच लेने के बाद अभी अपना जो प्रकार जो है वो कहाँ पर रखेंगे, बी पर रखेंगे।
बी पर रखने के बाद देखो इसको गिन लेने का है, ये कितने माप का है, जितने माप का ये है तो उतना ही क्या करने का, यहाँ पर क्यू बिंदु पर रखने का है और यहाँ पर खींच लेने का है। देखो इस तरह से खींच लेने का है और खींच लेने के बाद फिर अभी हम लोगों को उसके बाद देखो यहाँ पर आगे वाला जो पेज है उस पर लिखा है, देखो जो यहाँ पर QR ये जो किरण है इस पर जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पर जो है वो अपना लोहे का सिरा रखने का है और यहाँ पर क्या करने का है, चाप बनाने का है। इस तरह से ये चाप बनाने का है और चाप बनाने के बाद यहाँ पर जो दोनों से मिलकर यहाँ पर जो पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट, तो यहाँ पर इस पॉइंट को S नाम दे दिया और फिर पट्टी से इस तरह से क्या किया है, इसको, इस किरण को खींच लिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो यहाँ पर ये जो कोण बनाया था यहाँ पर, तो इस माप का ही ये दूसरा कोण जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से जैसे किताब में दिया है वैसे हम लोगों को ये रचना करती जाने की है, तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, दिए गए माप का कोण, जैसा पहला कोण दिया था वैसा दूसरा कोण भी बना सकते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों को ये दोनों रचनाएं जो है वो अपने कॉपी में पट्टी पेंसिल की सहायता से और प्रकार की सहायता से हल करने की है और अपने मन से इस तरह की और 3 आकृतियां जो है वो आपको खुद अपने मन से बनाने की है। धन्यवाद।